मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसकी ज़ुबान काट ली जाती है और जब उसे दिल्ली लाया जाता है इलाज के लिए तो यहाँ 16वें दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यूपी पुलिस एक सप्ताह में तो एफआईआर दर्ज करती है इस मामलात में और फिर यहाँ से दिल्ली से उस लड़की का शव ले जा कर के उसके घर वालों को बंधक बना करके बिना घर वालों के उसके शव को जला दिया जाता है। हमारे साथ हैं त्रिलोकपुरी के यशस्वी विधायक रोहित मेहरोलिया जी, जिन्होंने इस मामले पर अपना रोष प्रकट किया और उस दलित बिटिया के लिए कैंडल मार्च निकाला। जानते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं इस बाबत। माननीय विधायक जी, जिस तरीके से हाथरस की महादलित बिटिया के साथ, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी जुबान काट ली गई, उसको मारा पीटा गया, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस बच्ची को, उस बहादुर बच्ची की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और वो परिवार जिसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, उस शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आपने जैसा बताया कि वाल्मीकि समाज की बेटी, वो ना केवल वाल्मीकि समाज की बेटी थी बल्कि भारत माता की बेटी थी, बहादुर बेटी थी, कि जिसके साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ। उन 4 दरिंदों ने उसके अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया, ना केवल उसकी अस्मिता को लूटा बल्कि उस बच्ची के साथ में उन्होंने ऐसी दरिंदगी की कि उसकी ज़ुबान काट दी, उसका गला दबाया गया, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचाया गया। और सबसे ज़्यादा इसमें जो शर्मनाक पहलू ये रहा कि वो दरिंदे तो जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उन लोगों ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसका भी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। और ये घटना इस बात का परिचय है कि अपने आप में कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा जंगल राज है, कि इतनी बड़ी वारदात होती है तो उसके बावजूद भी जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो एक मामूली छेड़छाड़ का मामला दर्ज करती है। देखिए, बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको चोट पहुंचाएगी, उसकी बिल्कुल जिंदगी और मौत से वो 2-3 हफ्ते जूझती रही। उसके बाद मामूली छेड़छाड़ का मुकदमा। जब इतना जनता का दबाव पड़ा, जब सारे लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, सभी दलित समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, सभी लोगों ने जाके जब अपना आक्रोश जाहिर किया, तब जाकर पुलिस ने दबाव के अंदर जाकर धाराएं चेंज करी और तब जाके सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि वो सीनियर आला अधिकारी कि जिन लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उस पीड़िता बच्ची ने अपने आप बीती बताई, तो उन लोगों के भी रोंगटे रूह कांप उठी और वो लोग, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ों को वर्णन किया है उन आला अधिकारियों ने। उसके बाद उस रिपोर्ट के बाद में जब जाके धाराएं चेंज करी, तब जाके हत्या का मुकदमा आज दर्ज उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, 3 हफ्ते से क्या पुलिस सो रही थी? यदि आज देश के हमारे बड़े बड़े नेता, कि अगर मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि पशु प्रेमी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, कि एक हथनी के साथ में अगर इस तरह क्रूरता होती है तो बड़े बेबाकी से पूरे दिन डिबेट चलती है। कल देर रात मैं वहीं पर था, कल मैं देर रात अपने घर वहाँ से पहुँचा हूँ जब पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज किया और हम लोगों को वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया। रात तक मैं वहाँ पर रहा हूँ अपने साथियों के साथ में, हमारे अन्य विधायक भी वहाँ पर मौजूद रहे हमारी पार्टी के। उसके बाद भी वहाँ पर उन लोगों ने इतनी बर्बरता की। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में, क्योंकि मेरे अपने परिवार की बच्ची थी, मेरे अपने समाज की वो बेटी थी, मैं उस दर्द में वो शामिल होने के लिए वहाँ पर गया, तो पुलिस ने वहाँ पर हमारे साथियों के साथ, हमारे एक साथी अजय दत्त विधायक, उनके साथ में बदतमीजी की, मारपीट की पुलिस ने। उसकी शिकायत भी आज हम कमिश्नर के पास में करने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास में। सर्वप्रथम तो मैं जो भारत माँ की जो बेटी है, बहादुर बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा सर्वप्रथम उनको। और इतना कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी जो है पूरी तरीके से जंगल राज जो है शुरू हो चुका है, जहाँ पर एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पहले निर्भया कांड से मैं ये सोच रहा था कि शायद ऐसे दरिंदों के ऊपर लगाम कसी जाएगी,
और उनको ये मैसेज दिया जाए कि देख करके कि जिस तरीके से फांसी की सजा उन्हें हुई है, समाज में ऐसे जो दरिंदे हैं उनकी चूल्हे हिलेंगी और उनको ये संदेश जाएगा कि ऐसे जघन्य अपराध के जो है वो फांसी की सजा है। मुझे बताइए, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को कैसे किया अंग्रेजों ने, और उस राज का और इस राज का, हमारा राज है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राज है इस देश के अंदर, उस अंग्रेजों ने जैसे किया, और आज एक रेप पीड़ित महिला के साथ इस तरह के बदतमीजी कर रहे हैं कि लीगली द बॉडी शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड. That was not done. It has been secretly disposed of. It has been buried or burnt. This is the way this government is treating the Indian masses. Particularly the BJP and RSS government is against the Dalits, against the Muslims, against all the downtrodden people of India. It has gone against farmers, it has gone against workers, it has now gone against Dalits. The Valmiki girl has been raped and killed almost and brought to AIMS, and she was taken away after her death and buried or burnt, isolated in an isolated place by the UP police and the Delhi police. And the Delhi police is acting like a boss, big boss in this country. This has to be stopped on way. And the other thing I want to disclose to the media is completely biased towards the ruling class, ruling government. It is not with the people, for the people, by the people. It is completely pro-corporate house. Media has to stop this, and reality is, truth has to be brought to the ground. It is not being brought. This country is almost ruled by the hooligans, which will rule like this. They will rape more girls, which has to be stopped ultimately. चंद्रकांता जी, जो हाथरस की दलित बेटी के साथ हुआ, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी बेटी, हमारी बहन, जिस मनीषा के साथ जो भी हुआ है, इतना गलत हुआ है, उन चारों लड़कों के साथ बीच चौराहे पे ना उनको खड़ा करके उनको फूंक दिया जाए। चारों अपराधियों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उनको सबक मिले, और लोगों को भी, कि मतलब लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए।